आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरुणाचल या कश्मीर कभी भी कर सकते हैं मीटिंग। G20 की मेजबानी पर सवाल उठा रहे चीन। पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक। सूरज की हर दिन 1440 फोटो भेजेगा आदित्य L1। लाखों फोटो और डाटा से ऐसे खंगाले जाएंगे सारे रात। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक्शन में कमेटी। कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। मैं बनिए का बेटा हूं, पूरा हिसाब लेकर आया हूं। परिवर्तन यात्रा में शाह का गहलोत सरकार पर अटैक। लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ओम प्रकाश राज्यभर का बड़ा दावा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबियत। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। इस देश को गुलाम बनाने चला चीन, बुरी तरह फंसा, हो गया अरबों का नुकसान। तुम पाकिस्तान चले जाओ, छात्रा के आरोप के बाद महिला स्कूल टीचर का हुआ ट्रांसफर। साउथ में भी गूंजेगी कंगना रनौत की गूंज। चंद्रमुखी 2 के ट्रेलर का ऐलान करते हुए लिखी ये बड़ी बात। और गौतम गंभीर से नहीं देखी जा रही भारत पाकिस्तान खिलाड़ियों की दोस्ती, बोले दोस्ती बाउंड्री से बाहर। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं और उसमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। प्रधानमंत्री ने कहा G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न कि केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का GDP केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है और भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। श्रीनगर और अरुणाचल में G20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। जैसे जैसे मिशन आदित्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा, उसी के साथ वह वैज्ञानिकों को तस्वीर और डाटा भेजना शुरू कर देगा। एक अनुमान के मुताबिक मिशन आदित्य में इस्तेमाल किए गए पहले पेलोड कोरोनाग्राफ से प्रत्येक मिनट एक तस्वीर इसरो की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च लैब तक पहुंचेगी। सूरज की सतह से लेकर कोरोना पर पैदा होने वाली ऊर्जा के राज को 24 घंटे के भीतर रोजाना 1440 भेजी जाने वाली तस्वीरों के माध्यम से वैज्ञानिक आगे का काम शुरू करेंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले 103 दिनों तक तो मिशन आदित्य L1 क्रूज मोड में ही रहेगा। सूरज पर सोग के लिए भेजे जाने वाले मिशन आदित्य के कोरोनाग्राफ पोलेट को तैयार करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के निदेशक दीपांकर बनर्जी ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि मिशन आदित्य के बारे में ऐसी ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। उन्होंने बताया कि सूरज पर शोध करने के लिहाज से यह मिशन दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश भर में नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कोविंद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कानून सचिव नितेंद्र चंद्रा, विधायी सचिव रीता वरिष्ठ और अन्य अधिकारियों ने कोविंद को बताया कि समिति के सामने एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। नितेंद्र चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं और रीता वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित हैं। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज करने के लिए अमित शाह डूंगरपुर में पहुंच चुके हैं। शाह ने मंच से राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक तरफ वसुंधरा राजे की तारीफ की तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठाया। शाह ने कहा कि गहलोत साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया, उसका हिसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो। अमित शाह ने कहा, वागड़ क्षेत्र के सभी देवस्थानों से हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बदलाव लाने का काम करेगी। जब परिवर्तन यात्रा अपना पूरा काम कर लेगी तब गहलोत सरकार के जाने का निश्चय हो जाएगा।
सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी बड़ा उलटफेर होगा। राजभर ने कहा कि इस संबंध में अंदर खाने बातचीत चल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल पाला बदल लेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे भाजपा में शामिल होने की बात कही थी, जिस पर शिवपाल ने भी उन्हें आश्वासन दिया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती किया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रख रही है। इससे पहले मार्च में भी सोनिया गांधी खराब तबीयत के कारण सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हुई थी। हालांकि एक दिन बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चीन ने अफ्रीकी देश गैबोन में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। कहीं न कहीं चीन का इरादा अपने प्रोजेक्ट के जरिए गैबोन को गुलाम बनाने का था। बीजिंग ने कई अफ्रीकी देशों में पहले प्रोजेक्ट लगाकर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर उन्हें कर्ज देकर अपना गुलाम बनाया है। गैबोन में भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा था, मगर यहाँ वह अपने ही जाल में फंस गया है। चीन फंसा भी ऐसा है कि उसको अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। दरअसल गैबोन में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। इस वजह से चीन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद गैबोन तेल और खनिज संपदा से समृद्ध मुल्क है। एक सरकारी स्कूल के टीचर पर मुस्लिम छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप का मामला सामने आया है। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में एक महिला स्कूल टीचर पर कुछ मुस्लिम छात्रों ने आरोप लगाया है कि टीचर ने उन्हें कहा कि वे पाकिस्तान चले जाएं। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल टीचर का तबादला कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में सरकारी स्कूल की महिला टीचर मंजूला देवी एक कन्नड़ भाषा की शिक्षिका है, जो 9 वर्षों से अधिक समय से स्कूल में यहाँ पढ़ा रही थी। छात्रों ने अपने माता पिता के साथ अपने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की कि उनसे टीचर ने पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा है। कंगना रनौत अपनी दमदार अभिनय से फैंस के बीच खास जगह बना चुकी है, जिसके चलते लोग उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं। वहीं 15 सितंबर को उनकी फिल्म चंद्रमुखी 2 रिलीज होने वाली है, जबकि क्वीन के साथ साउथ स्टार राघव लॉरेंस स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं आज यानी 3 सितंबर का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक्साइटमेंट जाहिर किया है। इस पर फैंस ने बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं। एशिया कप का तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। बारिश की वजह से ये मैच रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम मैच में एक भी गेंद नहीं खेल सकी, जबकि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 267 रनों का टारगेट दिया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मैच को रद्द कर दिया गया। मैच के दौरान कई भारतीय खिलाड़ी और पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य गौतम गंभीर को पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि दोस्ती बाउंड्री से बाहर रहनी चाहिए।